देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? मुझे एक वजह बताओ जिससे मैं रुक जाऊं। बताओ भीम। काला भैया दीदी चाल में बेहोश होकर गिर गई है। भाभी गिर गई? कैसे? भैया रमेश सुरेश ने अगर अपनी माँ को मार दिया होता तो हम उस भीमराव का नाम फंसा देते, लेकिन नहीं, ये भी नहीं हुआ। बैठिए। कृष्णदेव जी, समझ नहीं आ रहा कि हमारी हर चाल नाकामयाब कैसे हो रही है, और ये भी तो नहीं समझ में आ रहा कि अब आगे क्या करना है। नरोत्तम, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना उस भीमराव के हौसले और बुलंद होते जाएंगे। मालिक, तुम्हें मालकिन ने खाने के लिए बुलाया। जाके कह दो कि भूख नहीं है, जाओ। मालिक, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? बोल। मालिक, भीम से उलझकर आप दोनों बेवजह परेशान रहते हैं, और आप अपने घर का खोया, मक्खन, मलाई वाला खाना भी इस तनाव में नहीं खाते, और वो भीमराव खुशी खुशी सुकून से सूखी रोटी खाता है। क्या फायदा इस सबका? मैं तो कहता हूँ मालिक, आप उलझो ही मत। क्या कहा? क्या? प्रयत्न करने पर पत्थर पर भी लकीर बन जाती है, देखा होगा ना तूने। इसलिए हम प्रयत्न करते रहेंगे। अपनी हैसियत का निशान हम उस छोटी जात वाले भीमराव के शापित जीवन पर छोड़कर रहेंगे, समझा? कृष्णदेव जी, इसे मैं समझाता हूं। मूर्ख। हट! हट! नहीं? ऐसे ही, इसी तरह वो भीमराव भी बार बार उठने की कोशिश करेगा, लेकिन हम हर बार उसे धक्का देकर गिराते रहेंगे, समझा? निकल। भीमराव। करुणा, करुणा, कहाँ है करुणा? करुणा, करुणा, क्या हुआ तुम्हें? रमा कह रही थी कि तुम बेहोश हो गई हो। झूठ बोला था रमा ने। झूठ बोला था ताकि हम भी देख सके
कि भाभी के बेहोशी की खबर सुनकर आप क्या करते हैं। और आप दौड़ते हुए आ गए। यही साबित करता है कि आपके जीवन में दीदी का महत्व है। और जिन रिश्तों का महत्व हो उसे संभाल कर भी रखना चाहिए। उसकी कद्र खुद भी करनी चाहिए और सामने वाले को उस कद्र का एहसास भी कराना चाहिए। भैया, मैंने जो शर्त रखी थी वो मान लीजिए। क्या पता शायद सब कुछ ठीक हो जाए। आप मुझे 10 दिन दे दीजिए। इन 10 दिनों में आपके सही और भाभी के गलत के बीच एक मुकाबला करवाएंगे। अगर आप जीत गए तो मैं ये मान लूंगा कि पति हमेशा सही होता है, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको ईमानदारी से अपनी गलती कबूल करनी होगी और भाभी के साथ एक नए सिरे से रहना होगा। मंजूर है शर्त मुझे। मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूं, लेकिन उसके बाद तुम मेरे और उसके बीच में कभी नहीं आओगे, चाहे मैं मेरी पत्नी के साथ कुछ भी करूं। ठीक है। जाइए बाला भैया, अपनी पत्नी को चुप कराइए। आपके 10 दिन का सफर यहीं से शुरू होता है। ठीक है। जो बाला भैया वर्षों से ऐसे रहे, वो 10 दिन में बदल जाएंगे क्या? पता नहीं रमा, लेकिन कोशिश तो करनी होगी ना। और इसी कोशिश में हम उस प्रक्रिया की भी तलाश कर लेंगे जिससे गुजरकर पुरुष मानसिकता से ग्रसित एक पति को हम सुधार सके। बाकी देख लेंगे क्या होता है। ये भी ठीक है। जीवन भर बाला भैया और दीदी लड़ते झगड़ते रहे, इससे अच्छा तो यही है कि दोनों में सब कुछ ठीक हो जाए। चलो बस करो रोना, उठो। एक। अरे अब मैं कह रहा हूं ना, बस हो गया रोना धोना, उठ जाओ। 2। अरे तुम सुनती क्यों नहीं हो? बस हो गया, उठ जाओ अब। 3। देखो मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम सुनने वाली हो या फिर मैं? बाला, तुम बहू से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। बात करने की तमीज नहीं है। बाबा सत्रह बार भैया ने भाभी को चुप होने के लिए कहा और फिर गुस्सा होकर मर्द होने की धौंस दिखाकर भाभी को अकेला छोड़ गए। रमा अब इसी 17 बार की गिनती से बाला भैया को उनकी गलती का एहसास कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। तुम एक काम करो,
भाभी को लेकर अंदर जाओ, एक अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाओ। भैया को अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। और भाभी से कहना कि बाला भैया को चाय पीने के लिए कहे, तब तक कहे जब तक वो चाय पी नहीं लेते। चाय? क्या कह रहे हैं आप? बाला भैया अभी अभी दीदी को डांट कर गए और आप चाय पिलाने की बात कर रहे हैं। रमा, चाय से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है, विश्वास करो। और जब चाय से काम बन रहा है तो कुछ और क्यों सोचना? जाओ तुम, मैं जितना कह रहा हूँ उतना कहो। आप ना, सच में आपको समझना बहुत मुश्किल है। दीदी अंदर चलिए, चलिए अंदर चलिए। मैं कह रही हूँ ना, अंदर चलिए, उठिए, चलिए। मालिक, मालिक, मालिक! ए, क्या? क्यों गला फाड़ रहा है? मालिक, वो तो पता ही होगा ना, सुरेश और रमेश दोनों का केस खत्म हो गया। भीम फिर जीत गया, बाकी सब हार गए। मनहूस, हमेशा मनहूस खबर ही लेकर आता है तू। अगर उस भीमराव की जीत की कहानी सुनाने आया है तो भाग जा। अभी थोड़ी देर पहले ही एक की हमने पटक पटक कर पिटाई की है। मालिक, जीत की कहानी नहीं बल्कि लड़ाई का एक नया मैदान खुल गया, उसके बारे में बताने आया हूं। वैसा मैदान जहां लड़ा जा सकता है और जीता भी जा सकता है। हितेश, विस्तार से बता, कैसा मैदान? मालिक, भीमराव का भाई बाला और बाला की पत्नी, और उनके बीच में हमेशा की तरह ज्ञान देने, दखल देने और सब कुछ बर्बाद करने आया है भीम। बाला मर्द है, पति है, वो अपनी पत्नी को पत्नी की तरह रखना चाहता है। मगर भीमराव जैसे खुद अपनी पत्नी का गुलाम है, वैसे ही बाला को भी बनाना चाहता है। अब आप ही बताइए, सोचिए, समझिए कि उस मैदान में कैसा युद्ध हो सकता है। बाला, बाला की पत्नी। डरिए मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। डाली। कल की बातों से भीम और उसके बाप के बीच जो आग लगी है, उसे बुझने थोड़ी दूंगी मैं। क्या सोचा? क्या हुआ? भूल गए मेरे न्याय के बारे में? मैंने सोचा सबकी समस्याओं का हल होता है तुम्हारे पास, तो मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल तो होगा ही। मुझे अफसोस है
और सहानुभूति भी है आपकी व्यथा और दशा को लेकर। बाबा ने जो किया वो गलत किया, मैं मानता हूँ। मानने से कुछ नहीं होगा, और तुम्हारी ये सहानुभूति नहीं चाहिए मुझे। मुझे बस ये बताओ कि तुम्हारा न्याय क्या कहता है। अच्छा, सोचा ही नहीं यहाँ पिता का। ठीक है, सोच लो, जितना वक्त चाहिए सोचने के लिए ले लो, लेकिन ये याद रखना कि मुझे न्याय चाहिए। ये इन्हीं किताबों से पढ़ते लिखते रहते हो ना न्याय के बारे में, तो एक काम करो, कागज और कलम उठाओ और मुझे लिख कर दो कि तुम मुझे न्याय दिलाओगे। लिखो। तुम तो कहते फिरते हो कि न्याय के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, फिर मैं तो सिर्फ लिखकर मांग रही हूँ तुमसे। अच्छा, नहीं लिख कर दे सकते हो तुम। अगर नहीं लिख कर दे सकते हो तो कसम खाओ, अपनी आई भीमाबाई की कसम खाओ कि इसके बाद दुनिया के सामने मुंह उठाकर ये नहीं कहोगे कि ये भीमराव अंबेडकर न्याय के लिए कुछ भी कर सकता है। कसम खाओ। दूंगा। मैं लिख कर दूंगा आपको कि आपको न्याय मिलेगा और उसके लिए मैं लड़ूंगा। दीदी, अब घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। चाहिए चाय देकर आई। नहीं रमा, मैं नहीं जाऊंगी। वो गुस्से में चाय फेंक देंगे और मुझ पर हाथ भी उठाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी। दीदी। रमा, उसे खुद चाय देकर आ, फिर मैं बाला से बात करता हूँ कि वो यहाँ से चला जाए। नहीं बाबा, बाला भैया 10 दिन तक रहेंगे यहाँ। क्यों? मेरी शर्त लगी है उनसे। या शर्त तो ठीक है, लेकिन उसका दिमाग अलग ढंग से चलता है। अब बाला भी बदल चुका है, वो अब पहले जैसा बाला नहीं रहा। बुआ, विश्वास रखिए मुझ पर। भाभी को चाय लेकर जाने दीजिए, और यही बाला भैया के भाभी के प्रति बदलाव की शुरुआत होगी। लेकिन भीम, बाला फिर से इसके साथ बदतमीजी करेगा तो बाहर सबके सामने कितना बुरा लगेगा। आप चिंता मत कीजिए भाभी, बस मुझ पर विश्वास रखिए और जाइए चाय लेकर। और हाँ, बाला भैया को बिना चाय पिलाए लौटिए मत। यही आपकी लड़ाई का पहला कदम होगा।
ठीक है भीम, मैं जाती हूँ।